मेडिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने शुक्रवार को हड़ताल कर दी। हड़ताल से ओपीडी से मरीजों की भीड़ लग गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के लेडी डॉक्टर के साथ घटी घटना से पूरे देश में आक्रोश है। डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर, कानून की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल आपातकालीन सेवाएं चालू हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी गई तो शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और सभी प्रकार की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। हड़ताल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये सोचने की ज़रूरत है। क्यों हम अपना काम छोड़ के खुद परेशान हो रहे हैं या मरीज़ परेशान हो रहे हैं। हम किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे। हमारा उद्देश्य मरीजों को या किसी पर्टिकुलर लोगों को परेशान करने का नहीं है। लेकिन जब सरकारें सुन नहीं रही हो, जब न्याय मिल नहीं रहा हो तयशुदा समय पे, तो फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। आज हम सभी जूनियर सीनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो सब यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात रखने की केवल कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि बंगाल जैसी घटना या देश के दूसरे कोने पे जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही ये दोबारा ना हो। हम सभी इस सब चीज़ों से बहुत आहत हैं। सभी लोग कि सबके घर में इस तरह की किसी भी तरह की घटना होती है, वो महिलाओं के साथ हो या पुरुष के साथ हो या किसी के भी साथ हो रही हो, ये कहीं भी सहनीय नहीं है ना। ऐसी सिचुएशंस में हम सभी अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सॉलिडेरिटी के रूप में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। और दूसरी चीज़, ऐसी समस्याएं ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही होती हैं या वहीं पर ऐसी पहली बार देखने में आई। ऐसी समस्याएं देश के दूसरे कोने में भी हो रही हैं लगातार, जो बहुत बार लाइमलाइट होती है, बहुत बार नहीं हो पाती है। आज खंडवा में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, पता नहीं चल पाता है लोगों को, न्यूज़ में नहीं आ पाता है, लाइमलाइट नहीं हो पाता है, दबा दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, एक जागरूक समाज बने रहने के लिए हमें ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी की। हमें ज़रूरत है अपनी बात को बताने की कि अगर एक डॉक्टर के रूप में हम जान बचा सकते हैं तो समाज को भी ये चीज़ समझना होगा कि उन डॉक्टर्स की सुरक्षा, उनकी इज्जत, उनको प्रोटेक्शन देने की उनकी भी जिम्मेदारी है। बस हम अपनी बात यही कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। आगामी दिनों से आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएगी आपकी तरफ? ऐसा अभी सोचा गया है, ऐसा निर्णय लिया गया है कि अभी इलेक्टिव सर्विसेज को केवल रोका जा रहा है। बाकी अगर सरकारें असंवेदनशील रहती हैं या फिर किसी भी तरह से डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है, तो इमरजेंसी सर्विसेज जैसा कि आईएमए और दूसरे बड़े संगठन, महासंगठन लेते हैं डॉक्टर एसोसिएशन के, उस हिसाब से इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण पांडे है। मैं यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हूँ। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।